हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द अनरेस्ट व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन कजाकिस्तान। आज पूरी दुनिया की नजरें जो है यूरेशिया और सेंट्रल एशियन रीजन पर बनी हुई हैं। कारण बड़ा सिंपल है, पहले यूक्रेन क्राइसिस हुए और हमने देखा कि रशिया की जो फोर्सेस हैं, द डिप्लॉयमेंट ऑफ द रशियन फोर्सेस ऑन द बॉर्डर ऑफ यूक्रेन। नाउ ये अनरेस्ट जो है कजाकिस्तान में देखने को मिल रही है। तो समझेंगे जियोपॉलिटिकली क्या इंपैक्ट पड़ेगा पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स पे इसका, साथ ही साथ जो आपके कजाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है, क्यों ये आपके विरोध हो रहे हैं, क्यों ये अनरेस्ट फैला है, साथ ही साथ यूएस और रशिया के इंटरेस्ट क्या है इसमें, उनको भी हम समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन। सो अभी हुआ क्या है, जो सडन प्राइस फ्यूल में हाइक हुआ है आपका कजाकिस्तान में, बिकॉज ऑफ दैट बहुत ज्यादा विरोध वहां के लोग कर रहे हैं, पीपल आर ऑन स्ट्रीट, और एक वायलेंट प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है पूरे कजाकिस्तान में। इवन गवर्नमेंट इज नॉट कैपेबल टू मैनेज कि भाई इस प्रोटेस्ट को कैसे रोका जाए। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि भाई जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो डबल तकरीबन हो गए हैं। स्पेशली आपके एलपीजी का प्राइसेस जो है उसमें बहुत ज्यादा हाइक आया है। एलपीजी का यहाँ पे लार्ज स्केल में यूज किया जाता है, इवन जो मोटर व्हीकल्स हैं उनमें भी एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप सडनली प्राइसेस को डबल कर देंगे, वो भी ऐसे देश में जिसे एक एनर्जी रिच नेशन माना जाता है, कजाकिस्तान इज बेसिकली एन एनर्जी रिच नेशन, तो ऑफ कोर्स वहां पर विरोध होगा ही होगा। तो प्रोटेस्ट जो है सरकार का हो रहा है कि भाई ये प्रेशर डाला जा रहा है कि एलपीजी के प्राइसेस को कम किया जाए। हालांकि यहाँ के प्रेसिडेंट ने कोशिश की है, इंश्योर भी किया है कि भाई अगले 6 महीने तक जो है हम स्टेबिलिटी को बनाए रखेंगे, प्राइसेस को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इसके बावजूद जो है विरोध रुक नहीं रहा। अब इस वायलेंट विरोध के होने के कारण क्या है? ठीक है, एक तो हमने बता दिया कि भाई एलपीजी के प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस में जो हाइक है, दिस इज बेसिकली द बर्निंग इशू, पर इट डजंट मीन कि भाई अब सडनली ही इतने लार्ज स्केल पे अनरेस्ट कजाकिस्तान में फैला है। सबसे पहले तो ये भी समझना पड़ेगा कजाकिस्तान है क्या। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, इट्स अ सेंट्रल एशियन नेशन, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल एशियन नेशन है, और एक समय में ये आपके यूएसएसआर जो ब्लॉक था उसका एक हिस्सा भी रहा है। ठीक है, सो अभी जो कारण है, इन्फ्लेशन हाइक तो है ही, लेकिन ये सिर्फ सडन आपके फ्यूल प्राइसेस की वजह से नहीं है। इससे पहले भी जो गवर्नमेंट्स रही हैं वो बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं रह पाई हैं। ठीक है, सो लगातार जो बढ़ती हुई महंगाई है फ्यूल प्राइसेस की वजह से भी, और भी बहुत से रीजंस की वजह से, उसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा नाखुश हैं। इसके अलावा कोविड-19 का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है भाई। कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, बहुत सी लोगों की नौकरियां चली गई, सो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा है। इसके अलावा जो है बहुत सी एक्टिविटीज जो है, क्राइम की एक्टिविटीज वो बढ़ी, वो देखने को मिली है, पॉवर्टी रेट बढ़ा है। तो कोविड-19 प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल की ये जो प्रोटेस्ट अभी हो रहा है, लोग अंदर से जो गुस्सा था लोगों के बीच वो बहुत पहले से था। इसके अलावा वीक पॉलिटिकल सिस्टम भी है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, एक सिंगल पार्टी का रूल ही यहाँ पे कजाकिस्तान में रहा है। पीपल आर नाउ डिमांडिंग फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, एक सफल लोकतंत्र को स्टैब्लिश वो यहाँ करना चाहते हैं। पिछले 30 सालों में सिर्फ 2 ही प्रेसिडेंट बने हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस समवेयर एक वीक पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो एस्टैब्लिश रहा है कजाकिस्तान में, और उसी का ये फेलियर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, करप्शन बहुत ज्यादा कजाकिस्तान में बढ़ा है पिछले 2 डिकेड्स में, और इसकी वजह से भी जनता के बीच रोष रहा है। बेसिकली ये जो सडन प्राइस हाइक हुए हैं, इसने बस उस आग को जो है, आग तो बहुत अंदर दिनों से लोगों के रोष जो था या फायर जो थी इग्नाइट हो रही थी, बट ये जो बर्निंग इशू हुआ है प्राइस हाइक का एलपीजी के, इसने उसे भड़का दिया, ये हम कह सकते हैं। ऑलराइट, सो ये आप देख सकते हैं, स्पेशली ये जो वेस्टर्न पार्ट का रीजन है, यहाँ पे अनरेस्ट जो है ज्यादा बड़ा है, वेस्टर्न पार्ट का जो रीजन है। क्लियर है? चलिए नाउ सिग्निफिकेंस पे आएंगे भाई, प्रोटेस्ट की क्या सिग्निफिकेंस है और क्यों कजाकिस्तान का रेलेवेंस भी समझेंगे। देखिए कजाकिस्तान पूरी चारों तरफ से वन ऑफ द बिगेस्ट नेशन है जो लैंडलॉक रीजन, जो लैंडलॉक है, मतलब कहीं से भी जो है आपका जो है, मतलब हर जगह से जो है डिफरेंट नेशन से घिरा हुआ है। नॉर्दर्न पार्ट में आप देख पा रहे हैं, ईस्टर्न पार्ट में आप देख पा रहे हैं रशिया है आपका। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप ईस्टर्न पार्ट में क्या है, चाइना आता है। देन जो आपके सेंट्रल एशियन नेशंस हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, और एक बहुत बड़ा देश है कंपैरेटिवली सेंट्रल एशियन नेशंस के कंटेक्स्ट में भी समझें। बाकी आप देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, ये साइज में उतने बड़े नहीं है जितना कि कजाकिस्तान।
और वास्ट मिनरल रिसोर्सेज हैं कजाकिस्तान में, स्पेशली जो आपके अगर पूरे ग्लोबल ऑयल की बात करें तो 3% रिजर्व अकेले कजाकिस्तान में ही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि पूरे देशों की नजरें जो है सेंट्रल एशिया रीजन में बनी रहती है, स्पेसिफिकली इन कजाकिस्तान। इसके अलावा यूरेनियम की माइंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, यूरेनियम प्रोड्यूसर नेशन है। तो इस पॉइंट से भी देखें तो ये जो अभी विरोध हो रहा है, ये अनरेस्ट फैला है, इससे यूरेनियम प्राइसेस में भी हाइक बढ़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में, ऑयल प्राइसेस में भी हाइक बढ़ने की संभावना है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक और चीज है इसमें, मुस्लिम रिपब्लिक विद अ लार्ज रशियन माइनॉरिटी, मुस्लिम धर्म को मानने वाले ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, बट कहीं ना कहीं रशियन माइनॉरिटी के लोग यहाँ पर हैं जिनको ज्यादा समस्या यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और एक और इसमें कारण मैं बताना चाहूंगा जो इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में, वो है आपका क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रख लें, क्योंकि कजाकिस्तान जो है वो हब है आपकी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की माइनिंग का। और अभी क्या होगा, ये जो अनरेस्ट फैली है इसकी वजह से इंटरनेशनली जो क्रिप्टो मार्केट है वो भी क्रैश होने की संभावना बढ़ेगी आने वाले समय, ठीक है। सो ये हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंस रहेगी कुछ प्रोटेस्ट की, ये एरियाज हैं जो इफेक्ट इंटरनेशनली करेंगे। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि यूएस, रशिया, इवन यूएन ने अपनी स्टेटमेंट्स जारी की हैं कि सभी चाहते हैं कि ये अनरेस्ट जितना जल्दी हो सके वो वाइंड अप हो, क्योंकि ऑलरेडी कोविड-19 की वजह से बहुत सी समस्याएं ग्लोबली सभी देश फेस कर रहे हैं, और इस प्रकार की अनरेस्ट और ज्यादा समस्याओं को ग्लोबली बढ़ाएगी। ऑलराइट, चलिए सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई अब डिफरेंट नेशंस का क्या इसमें इंटरेस्ट है। सबसे पहले आएंगे रशिया के इंटरेस्ट पे। तो रशिया जो है, रशिया का तो एक ग्रैंड विजन रहा ही है, ठीक है, कि भाई एक जो ग्रेटर रशिया है, एक ग्रेटर रशिया की जो कल्पना करता है, पुतिन वांट्स, जो आपके रशियन प्रेसिडेंट हैं, कि भाई एक ग्रेटर जो यूएसएसआर की फॉर्म में पहले था ग्रेटर रशिया, वैसा फिर से बने। तो पहले हम देख सकते हैं जब भी अनरेस्ट इस प्रकार की होती है, ठीक है, तो रशिया का की भूमिका इस पूरे रीजन में बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है। जैसे अगर इसी को हम समझ सकते हैं साउथ एशिया रीजन में भी, कि भाई मान के चलिए बांग्लादेश में कोई अनरेस्ट होगा, म्यांमार में होगा, ठीक है, पाकिस्तान में होगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया एज ए लीडिंग नेशन ऑफ साउथ एशियन नेशन इंटरवीन करेगा, जैसे हमने बांग्लादेश के निर्माण में किया, ठीक है, या नेपाल में कुछ होगा। तो सेम इन द केस कि ये जो आपके नेशंस हैं जो एक समय में आपके रशिया का ही हिस्सा थे, यहां पर जैसे यूक्रेन में कुछ आपके फॉर्मेट होगी तो इंटरवीन रशिया वहां करता है। सेम इन द केस विद कजाकिस्तान, ठीक है। इवन नाउ द कजाकी गवर्नमेंट आस्क रशिया कि भाई आप अपनी फोर्सेस को यहां पर भेजें हमारी मदद करने के लिए, ठीक है। तो इसी से हमें अंदाजा लग रहा है कि भाई ये अनरेस्ट कितने मास लेवल पे हो गया है और कितना ज्यादा वायलेंट फॉर्म धारण कर लिया कि वहां की सरकार उसको संभालने में अब सक्षम नहीं है। अब जब आप किसी और देश से सहायता मांगते हैं, इसका सिंपल बड़ा मीनिंग यही होता है। तो आप देखेंगे कि रशिया कहीं ना कहीं इसमें यह भी कहा जा रहा है कि रशिया का इस अनरेस्ट को फैलाने में भी हाथ रहा है। रशिया पहले आप देखेंगे 2014 में यूक्रेन क्राइसिस हुआ, ठीक है, क्रीमिया को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। देन 2020 में बेलारूस के क्राइसिस में इंटरवीन किया, और अब आप देख पा रहे हैं कि भाई कजाकिस्तान के जो क्राइसिस हैं यहां पर भी रशिया की महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है। हो सकता है आने वाले समय में कि भाई फेलुअर गवर्नमेंट्स का हो, सक्सेसफुली यहां पे सरकारें ना चले तो रशिया फिर से इन पर अपना अधिकार कर ले, ठीक है। हालांकि ये संभव अभी तक तो नहीं है, तकरीबन ऐसा होने में अगर होगा भी बहुत ही खराब हालात हो जाएंगे, तब भी तकरीबन 50 से 100 साल का समय तो लगेगा, ठीक है। सो ये कुछ है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट कि क्यों आपके यूएसए के लिए इंटरेस्ट है। सबसे पहला है एनर्जी। मैंने कहा ये पूरा सेंट्रल एशियन जो रीजन है एनर्जी रिच रीजन है, और ये बहुत बड़ा कारण है कि इवन यूएसए वांट की अपनी पकड़ को यहां मजबूत करे, और कजाकिस्तान इज अ लीडिंग नेशन ऑफ सेंट्रल एशिया, तो उसके साथ संबंधों को बेहतर करना ही चाहेगा टू सेव द एनर्जी इंटरेस्ट ऑफ यूएसए, ठीक है। और ऑफ कोर्स सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टू काउंटर रशिया। यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि रशिया एक बार फिर से वो वाला रशिया बन जाए जो 1991 से पहले था, मतलब यूएसएसआर की फॉर्म में बने। तो जितनी ज्यादा आपकी कनेक्टिविटी रशिया की इन सभी सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ बनेगी या बाल्कन नेशंस के साथ बनेगी, उतनी ही पॉसिबिलिटीज भी बढ़ेंगी। देखिए बड़ा सिंपल होता है कि देश जो है छोटे देश आजाद तो हो जाते हैं,
बट आर दे कैपेबल टू मैनेज देयर गवर्नमेंट्स, आर दे आर कैपेबल टू सेटिस्फाइंग द पीपल? अगर पीपल अनरेस्ट बढ़ेगा, विरोध होगा, तो संभावना बढ़ती है, ठीक है, कि वो फिर से बहुत से यहाँ के जो रशियन एथनिसिटी के लोग हैं वो चाहते हैं कि रशिया का ही हिस्सा हो जाए, जैसे यूक्रेन में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी बढ़ती है तो कि भाई फिर से यूएसएसआर जैसा रशिया फिर से बने, तो ऑफ कोर्स काउंटर करना चाहेगा यूएसए हर हालात में, ठीक है। तो ये कुछ है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है गवर्नमेंट के क्या इस पे रिएक्शन है, वहां की सरकार की बात करें तो इसे कंप्लीटली जो है एक बैंड ऑफ टेररिस्ट कहा है यहाँ की सरकार ने, इस प्रोटेस्ट को बैंड ऑफ टेररिस्ट कहा है कि भाई एक तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी है और किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं करेगी यहाँ की सरकार। यहां तक जो है कजाकी गवर्नमेंट ने रशियन जो मिलिट्री है उसकी मदद भी मांग ली है कि भाई हम कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं इस मास लेवल पर ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, तो रशियन गवर्नमेंट की इसमें सहायता हमारी मांगी है कि भाई अपनी फोर्सेस को आप कजाकिस्तान में भेजिए। सो ये है, और यहां तक ये भी कह दिया कि भाई विदाउट अगर आप परमिशन की कोई प्रोटेस्ट करेंगे तो वो इलीगल माना जाएगा और उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी, कि आप ऐसे ही सड़कों पे आके पत्थरबाजी नहीं कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं कर सकते हैं, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। इफ गवर्नमेंट ऑथराइज देन यू विल जो है आप जो है इस प्रकार के प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सरकार की तरफ इसमें है। अब ग्लोबल स्टैंड इस पे क्या है, तो मैंने पहले भी कहा कि जो आपका यूनाइटेड नेशन है, यूएस है, यूके है, फ्रांस है, ये सभी देश, इवन इंडिया चाह रहा है कि ये जितना जल्दी अनरेस्ट है रिजॉल्व हो, क्योंकि मैंने कहा इंटरनेशनली जितना ज्यादा कजाकिस्तान में आपका अनरेस्ट बढ़ेगा उतना ही सेंट्रल आपके एशिया रीजन में डिस्टर्बेंस बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि भाई सेंट्रल एशियन रीजन जो है आपका एनर्जी रिच रीजन है, बहुत से देशों की डिपेंडेंसी, चाहे रशिया है, यूरोपियन नेशंस हैं, ठीक है, मिडिल ईस्टर्न है, इवन जो वेस्टर्न नेशंस हैं उनकी भी डिपेंडेंसी है, तो ग्लोबली इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, स्पेशली इकोनॉमिक, ठीक है। तो अभी जो है कोई भी देश जो है इस प्रकार की स्थिति में नहीं है कि ऐसी समस्याओं से सुलझे, बिकॉज कोविड-19 की वजह से दुनिया का हर कोई देश जो है इकोनॉमी डाउन गई है और भी बहुत सी समस्याएं जो है बड़ी है, ठीक है। तो ये कुछ है कि जितनी जल्दी जो है वायलेंस यहां से खत्म हो। भारत के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया इज क्लोजली मॉनिटरिंग व्हाट इज हैपनिंग इन कजाकिस्तान। पहला भारत का स्टांस तो यही रहा है, जो भारत ने कोशिश की है, इंडिया ने कोशिश की है, जो इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे रिजाइड कर रहा है उनको कैसे बचाया जाए, ठीक है, उनको भारत वापस लाया गया है, तो अभी भी जो है प्रोसेस जारी है। साथ ही साथ एक झटका लगा है भारत को कि भाई 26 जो हमारा रिपब्लिक डे है उस पर वी आर गोइंग टू इनवाइट जो आपके सेंट्रल 5 देश हैं सेंट्रल एशियन नेशन के, वहां के प्रेसिडेंट्स को ये भारत ने सोचा था इनवाइट करेंगे। तो हो सकता है कि अब इसमें कुछ परिवर्तन भारत करे, अभी भी ऐसा नहीं है कि होने की संभावना नहीं है, बट यस इस अनरेस्ट की वजह से कोई समस्या हो सकती है। तो ये कुछ है स्टूडेंट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स अबाउट द कजाकिस्तान अनरेस्ट। और कजाकिस्तान बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, ना सिर्फ भारत के लिए, ठीक है, बल्कि आल्सो एशियन जो रीजन है या स्पेशली उन देशों के लिए जिन्हें हम एनर्जी डेफिसिट नेशन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।